यहाँ एक सुंदर नैतिक कहानी है जिसका शीर्षक है तंदूर में बने चावल। बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक और दिलचस्प हिंदी बेड टाइम स्टोरी। तंदूर में बने चावल बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उनका गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन वे ईमानदारी से जीवन जीते थे। एक दिन किसान को एक पुराने तंदूर के नीचे कुछ चावल के दाने मिले। चावल की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि उसकी पत्नी ने सोचा, क्यों न आज रात को यही चावल पकाकर खाएं। उन्होंने चावल पकाए और जैसे ही परिवार ने एक कौर खाया, सब हैरान रह गए। चावल इतने स्वादिष्ट थे कि उन्होंने आज तक ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा था। अगली सुबह किसान तंदूर के पास फिर गया और देखा कि वहां फिर से कुछ चावल रखे थे। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। चावल खत्म होते ही अगली सुबह नए चावल वहां मिल जाते। किसान को ये चमत्कार समझ नहीं आया, लेकिन वह रोज चुपचाप उन चावलों को ले जाता और पूरे गांव में भूखे लोगों को भी खिलाता। एक दिन गांव का एक लालची व्यापारी यह सब देखकर ईर्ष्या से भर गया। उसने सोचा, अगर यह चावल मेरे हाथ लग जाएं, तो मैं इनका व्यापार कर करोड़पति बन जाऊंगा। उसने रात को तंदूर के पास जाकर सारे चावल चुरा लिए, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें पकाया, वे चावल काले हो गए और उनसे बदबू आने लगी। उसने जितनी बार कोशिश की, चावल कभी अच्छे नहीं बने। गांव में भी अब चावल मिलने बंद हो गए। किसान दुखी हो गया, क्योंकि अब वह दूसरों की मदद नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन बाद गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने सारी बात सुनी और कहा, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। चमत्कार स्वार्थ से नहीं, सेवा से होते हैं। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने किसान से माफी मांगी और तंदूर के पास जाकर प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद फिर से चावल आने लगे, लेकिन अब किसान ने यह वचन लिया कि ये चावल पूरे गांव के लिए होंगे, न कि किसी के निजी स्वार्थ के लिए। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सच्चा चमत्कार दूसरों की सेवा में होता है। स्वार्थ से कुछ भी टिकता नहीं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का वीडियो स्क्रिप्ट, ऑडियो या चित्र पुस्तक संस्करण भी बना सकता हूँ। बताइए, आगे क्या करना चाहेंगे?